नमस्कार बच्चों। आज क्लास 8 की हिंदी ग्रामर का हम पहला चैप्टर देखेंगे अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग। जो हमारी बुक्स की दी हुई है हम उसके अनुसार देखते हैं। भाषा, लिपि और व्याकरण एवं हिंदी। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, ग्रामर एंड हिंदी। अब हम भाषा के बारे में पढ़ते हैं। भाषा भाषा के बारे में हमने अभी तक पढ़ा कि जो भाषा है दोहरा लेना देना, और उसके बारे में हमें इसके बारे में देखना है कि जो भाषा क्या है। भाषा के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में है। और दोहरा लेना यह बहुत अति आवश्यक होता है। और भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों का, विचार का आदान प्रदान करते हैं। तो भावों और विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा है। और भाषा के प्रकार कितने हैं? भाषा के दो रूप बताए हुए हैं, परंतु नहीं, भाषा के तीन रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और जो तीसरी लैंग्वेज है वो भी यहाँ पर सांकेतिक भाषा होती है। तो वो भाषा आपको जरूरी होनी चाहिए, सांकेतिक भाषा। तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। सांकेतिक भाषा होती है तो उसको भी आप लिखना चाहिए। सांकेतिक भाषा भी एक रूप होती है जिसके द्वारा हम इशारों से बात कर सकते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट में भी आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं, सांकेतिक भाषा को, और फर्स्ट में भी रख सकते हैं। मौखिक भाषा तो वह हुई कि हम अपने बोल करके प्रकट करते हैं विचार, उसको हम मौखिक भाषा कह दिया। भाषण, वार्तालाप, ये मौखिक भाषा का ही रूप है। और लिखित भाषा का लिख करके जो भी हम प्रदान करते हैं एक दूसरे के विचारों को, आदान प्रदान, पत्र, लेटर, टेक्स्ट मैसेज जो भी करते हैं वो सब राइटिंग में आता है। बुक को हम पढ़ते हैं तो वो भी एक लिखित भाषा का रूप होता है। अब हम और देख लेते हैं। तो इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ आपको। चलिए, तो भाषा का जो माध्यम है, भाषा अनेक भाषाओं में बोली जाती है और संसार में लगभग 3000 भाषाएं हैं जिन्हें 12 भाषाओं में, परिवारों में बांटा गया है। अब लिपि, स्क्रिप्ट यानी किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है, जो चिन्ह होते हैं, जो पहचान होती है भाषा की, उसे हम लिपि कहते हैं। तो ये तो लिपि की हुई। अब भाषा और लिपि देखो, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली देवनागरी में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। उर्दू, अरबी और फारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और पोलिश ये रोमन लैंग्वेज में लिखी जाती है। सिंधी जो भाषा है ये फारसी भाषा में लिखी जाती है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो हमारी सिंधी भाषा है तो ये फारसी भाषा का रूप है। यूं तो किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, जैसे छोटा चेतन को ऐसे छोटा चेतन न लिख करके दूसरे तरीके से लिख सकते हैं छोटा चेतन। तो दिस इज माय बुक, तो छोटा चेतन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हिंदी का रूप हो गया, ये इंग्लिश का रूप हो गया, ये एक तरीका है। देवनागरी का जो सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किया तो ये गुजरात के राजा जयभट्ट ने के 7वीं और 8वीं सदी के शिलालेख में माना जाता है। तो ये भी एक जो हमारी हिंदी की जो लिपि है इसका भी जो प्रारंभ है वो राजा जयभट्ट के द्वारा गुजरात से ही हुआ है। और एक हिंदी की एक और बात है कि हिंदी का जो शब्द है ये भी हिंदी का नहीं है, ये भी एक फारसी भाषा का शब्द है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिंदी जो शब्द है ये भी हिंदी का नहीं है, ये भी एक फारसी भाषा का शब्द है। तो ये तो हुआ हिंदी का रूप। अब हम इसको देख लेते हैं। और इसके लिए तो आपको ध्यान रखना होगा कि हिंदी का जो रूप है वो फारसी भाषा का रूप है। तो चलिए हम और आगे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं ग्रामर की डेफिनेशन। ग्रामर क्या है? ग्रामर वह शास्त्र है जिससे किसी भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने के नियमों का ज्ञान होता है। यानी भाषा को, अगर हम भाषा को जाने तो सबसे पहले हमें ग्रामर का जानना बहुत ज्यादा
जरूरी हो जाता है। यानी ग्रामर ही हमें क्या करता है, ग्रामर से ही हमें हर भाषा के शुद्धिकरण का पता चलता है। और भाषा की एक व्यवस्था होती है जिसे हम ग्रामर भी कहते हैं, और विभिन्न नियमबद्ध तरीके से रहते हैं। तो ये भाषा का रूप हो गया। अब ग्रामर होगी। अब बात आती है लैंग्वेज की। हिंदी हम पढ़ रहे हैं, तो हिंदी ये आर्य भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत भाषा से प्रारंभ न होकर पाली प्राकृत अपभ्रंश सोपानों से होते हुए हिंदी आज समूचे भारत की भाषा बन गई है। और हिंदी का विकास राष्ट्रभाषा, राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हो रहा है। परंतु आज भी हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। अब इसलिए तो सभी को जानकारी है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है, राष्ट्रभाषा का नहीं, ये राजभाषा का दर्जा है। तो ये भी ध्यान रखना है। एक राजभाषा यानी एक राज्य की भाषा। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में, दिल्ली, अंडमान निकोबार संघ राज्यों में हिंदी शासन और शिक्षा की भाषा है। तो और बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब की संपर्क भाषा सिर्फ हिंदी है। तो इन राज्यों में जो बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब, ये 5 स्टेट ऐसे हो गए, इनमें जो भाषा रह गई तो ये सिर्फ संपर्क की भाषा रह गई। परंतु दूसरे देशों में अगर माना जाए तो हिंदी हमारी आज भी संपर्क भाषा ना होकर के राष्ट्रभाषा है, और राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। और इसमें एक बात और आती है कि कुछ राज्य में जैसे वहाँ की उनकी लैंग्वेज, जैसे बंगाल में बंगाली, उड़ीसा उड़िया उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज हो गई, महाराष्ट्र में मराठी हो गई, गुजरात में गुजराती हो गई, पंजाब में पंजाबी हो गई। तो उनकी लैंग्वेज सिर्फ वही लैंग्वेज है। और जैसे अब कर्नाटक में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा द्रविड़ परिवार की लैंग्वेज आ जाती है। और कुछ चीजें अगर देखी जाए तो हिंदी की जो बोलियां हैं, हिंदी की जो लैंग्वेज, जैसे पश्चिम में हरियाणवी बोली जाती है। अब हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि पश्चिम में हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और राजस्थानी बोली जाती है। पूरब में अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और मैथिली बोली जाती है। उत्तर में गढ़वाली और कुमाऊनी बोली जाती है। दक्षिण में दक्खनी हिंदी बोली जाती है। अगर हम ऐसे देखें कि ये हमने मान लिया, तो इस तरह से कैसे होगा कि सबसे पहले उत्तर हो गया, ये उत्तर साइड, तो इधर कौन सी बोली जाती है, गढ़वाली, कुमाऊनी। और दक्षिण में कौन सी बोली जाती है, दक्षिणी और हिंदी। अब पूरा और पश्चिम की देख लो, तो पूरा अवधी, छत्तीसगढ़, भोजपुरी और मैथिली बोली जाती है। और हरियाणवी इधर की लैंग्वेज हो गई कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बुंदेली और राजस्थानी बोली जाती है। अब इनका रूप हमें होना चाहिए। और सबसे पहली बड़ी बात है कि इन चीजों को हमें इस एरिया वाइज भी देखना चाहिए कि किस एरिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। परंतु आज भी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का ही सबसे ज्यादा बोलबाला है। तो अगर आपको हिंदी आती है तो आप किसी क्षेत्र में भी अपनी भाषा अपना संपर्क कर सकते हैं। जैसे ब्रज भाषा में सूरसागर, विनय पत्रिका लिखी गई, रामचरितमानस, पद्मावत लिखा गया। खड़ी बोली में कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ है। और साकेत जो मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा हुआ है। प्रिय प्रवास ये हरिओध जी का लिखा हुआ है। और मैथिली में पदावली विद्यापति जी का है। तो साहित्य का वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरेचर का क्या है कि प्रत्येक भाषा में भिन्न भिन्न विषयों का भंडार है। अब हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि सबके अलग अलग एरिया के चैप्टर्स होते हैं, वे हिंदी में परिवर्तन करके हम उसको पढ़ते हैं। तो अब भाषा भी हिंदी हो जाती है। और भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो अब हम इसको और देख लेते हैं कि मानक हिंदी क्या कहा जाता है कि इतने भारत के जो विशाल भूभाग है, हिंदी के स्वरूप की विविधता का आना स्वाभाविक ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है वो, यानी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो जाती है भाषा का। और देवनागरी लिपि का मानकीकरण किस प्रकार किया गया, स्वर
ए आ ई उ वी ए आई औ अ, ये हो जाता है वर्तनी में, यानी जब हम लिखते हैं तो लट्टू, ब्रह्मा, विद्या, विद्वान, मात्र उनका उच्चारण भी सही होना चाहिए। द्वितीय, हड्डियां, बुद्धिमान, पंचम वर्ण बिंदु से दर्शाया जाए, चंपक, मुंबई, झंडा। तो ये एक हमारी मानक हिंदी है जो आज भी हम बोलते हैं। मतलब ब्रह्मा को वैसे भी लिख सकते हैं, विद्या भी लिख सकते हैं, विद्वान भी, परंतु आज ये मानक रूप हो गया, तो इसी तरीके से जो माना जाने लगा तो ये मानक रूप कहला रहा है। हिंदी व्याकरण के विभाग है आज, ये भी देखते हैं हम। वर्ण, सबसे पहला वर्ण व्यवस्था को हम वर्ण विचार, वर्ण भाग, वर्ण भी कह देते हैं। शब्द व्यवस्था, शब्द विकार, ठीक है, शब्द विचार भी बोल सकते हैं। वाक्य व्यवस्था को वाक्य विचार, वाक्य व्यवस्था, वाक्य समूह, वाक्य का जो बेस, एक बेस होता है वाक्य को, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वाक्य का प्रकार, वाक्य के समूह, वाक्य विचार, वाक्य व्यवस्था, यानी इस तरह से एक पर्यायवाची शब्द भी हम यूज कर सकते हैं। और यूज करने के लिए शब्द स्तर, शब्द व्यवस्था शब्द स्तर और पद स्तर पर, यानी शब्द से पद भी बनता है। हम इसमें इसमें तो गद खंड आ जाएगा, इसमें पद खंड आ जाएगा, काव्य यानी, ठीक है। और अब कंप्यूटर और हिंदी का भी कंप्यूटर और हिंदी भी देख लेते हैं कि कंप्यूटर पर हम हिंदी का खूब प्रयोग हो रहा है। हिंदी की अनेक वेबसाइट है, इंटरनेट का प्रयोग आज हिंदी में भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। और अब क्या है, जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, भास्कर, नवभारत, टाइम्स, सहारा, यानी आज तक वगैरह पे सब पे क्या है कि ईमेल का प्रयोग भी अब होने लगा है। और आज हिंदी पूरी तरह कंप्यूटर की भाषा भी बन गई है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा भाषा मन के भावों और विचारों करने का माध्यम है। भाषा के दो रूप है, भाषा के तीन रूप होने चाहिए, मौखिक रूप, लिखित रूप और तीसरा होता है सांकेतिक रूप। तो भाषा के लिखने का ढंग को हम लिपि कहते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते चलते हैं। भाषा में अनेक भाषा और लिपियों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी तथा अंग्रेजी की लिपि रोमन है। वेरी गुड। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराता है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो और हिंदी का क्षेत्र व्यापक है, इसमें अनेक बोलियां बोली जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि व्याकरण के 3 अंग हैं, बिल्कुल सही, वर्ण, शब्द और वाक्य। आइए अब हम इसका अभ्यास भी देख लेते हैं। इसके अभ्यास देखते हैं हम। ये देखिए, भारत के संविधान में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो सबको पता है कि 22 भाषाएं बोली जाती हैं। तो अब हम इसे, कितनी बोली जाती है? 22 भाषाएं बोली जाती हैं, 22 लैंग्वेज। संस्कृत की लिपि क्या है? तो सबको पता है कि संस्कृत की लिपि ब्राह्मी है। यानी ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न लिपि ब्राह्मी कहलाती है, तो इसलिए संस्कृत की लिपि क्या है? ब्राह्मी। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है और रामायण संस्कृत में लिखी गई है। तो हरियाणवी क्या है? हरियाणवी एक प्रकार की बोली है, हरियाणवी भाषा नहीं है। दक्षिण में बोली जाने वाली हिंदी को हम क्या कहेंगे? दक्षिणी हिंदी ही कहेंगे। सीधी सीधी बात है, दक्षिणी हिंदी ही कहेंगे हम, क्योंकि वहां पर दक्षिणी हिंदी बोली जा रही है, तो हिंदी ही कहेंगे। कन्नड़ किस राज्य की भाषा है? तो कन्नड़ किसकी भाषा हुई? तमिलनाडु की, राइट। कन्नड़ लैंग्वेज तमिलनाडु की हो गई। तो अब हम और देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ये देखिए, ठीक है, इनको रफ कर देते हैं हम। और अब आगे देख लेंगे कि आगे बिल्कुल आप तक ये क्वेश्चन आंसर, उस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ा करेंगे, पढ़ें और फिर उसका जवाब दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कामायनी के रचयिता कौन है? तो सबको पता है, जयशंकर प्रसाद जी है। क्वेश्चन नंबर 7,
और हिंदी का संपूर्ण पोर्टल कौन सा है? हिंदी का संपूर्ण पोर्टल कौन सा है? आप इसमें देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 नई नई दुनिया समूह, तो ये इसका पोर्टल समूह है। अब इसका और भी देख लेते हैं हम, परंतु जब मैं चाहता हूं कि जब आप इसके क्वेश्चन आंसर करें तो आप अपनी खुद की सहायता से करें। तो चलिए अब हम इसके और क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान को कब स्वीकार किया गया था? वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये भी हम बता देते हैं, 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, संविधान में स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि तमिल जो भाषा है ये किस परिवार की भाषा है? तो ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। क्या भाषा है? परिवारों में बांट दी गई थी, इसलिए क्योंकि भाषा का जो रूप है वो अलग अलग लैंग्वेज में भी मान्यता दी जाती है। अब किसी को मलयालम अच्छी लगती है, किसी को गुजराती अच्छी लगती है, किसी को पंजाबी अच्छी लगती है, किसी को उर्दू भाषा अच्छी लगती है। तो आप समझ सकते हैं भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा का महत्व समझाइए। भाषा क्या है? भाषा के बारे में बता देते हैं कि भाषा क्या है। भाषा के सबसे पहले हम भाषा से बातचीत करते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा का महत्व क्या है? भाषा से हम अपने विचार आदान प्रदान कर लेते हैं। बोली और भाषा का अंतर बताइए। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता, भाषा का लिखित रूप ही होता है। भाषा को लिखा भी जा सकता है, बोला भी जा सकता है। बोली सिर्फ बोलने के लिए यूज होती है। भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है? व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है। लिपि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपि भाषा का एक प्रारूप है। भाषा का जो लिखने का ढंग है, जो चिन्ह होते हैं, जो पहचान है, वो लिपि होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए। देवनागरी दाएं से बाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का विकास किस प्रकार हुआ? हिंदी साहित्य का विकास के बारे में भी आया है कि इसका विकास 7वीं 8वीं सदी में लेख में मिला है गुजरात में। तो हिंदी के विकास में कंप्यूटर क्या योगदान है? हिंदी आज कंप्यूटर में भी लिखी जाती है, बोली जाती है और समझी जाती है। हिंदी भी कंप्यूटर की अच्छी लैंग्वेज यूज की जाती है। हिंदी की 4 प्रमुख बोलियां। अब देखो, अवधी 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 बोली जाती है, हरियाणवी भी हिंदी में बोली जाती है और खड़ी बोली हिंदी में बोली जाती है। तो ये हिंदी की बोलियों के रूप हो गए। अब मानक हिंदी किसे कहते हैं? मानक हिंदी का मतलब है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। मानक हिंदी जो मानने वाली लैंग्वेज है उसको हम समझते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों? जैसे विद्वान वगैरह लिखा जाता है तो उसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिंदी को किन किन राज्यों ने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। तो वो भी मैंने बताया था कि अलग अलग राज्यों ने राजभाषा के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। हमारा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब में हिंदी अच्छी खासी बोली जाती है और बाकी देशों में हिंदी एक व्यवहार की भाषा है। किन राज्यों में हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है? यानी जैसे पंजाब में हिंदी दूसरे स्थान पर है, गुजरात में हिंदी दूसरे स्थान पर है और महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ इन स्टेटों की खुद की लैंग्वेज है। जैसे केरल में हिंदी दूसरे स्थान पर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। व्याकरण मन के भाव और विचारों पर व्यक्त करने का माध्यम है? बिल्कुल नहीं, ऐसा ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के 4 रूप होते हैं। नहीं, भाषा के 4 रूप नहीं होते, 3 रूप होते हैं। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। हिंदी रोमन में लिखी जाती है? बिल्कुल नहीं, रोमन में अंग्रेजी लिखी जाती है। व्याकरण के रूप से भाषा शुद्ध होती है? बिल्कुल सही है।
और हिंदी भारतीय आर्य परिवार की भाषा है, बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा हिंदी भाषा भारत की राजभाषा भी है, बिल्कुल सही है। कन्नड़ भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है, बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं रामचरितमानस की ब्रज भाषा है, नहीं, रामचरितमानस अवधि में लिखी गई थी, तो ये तो गलत है। अब हिंदी कंप्यूटर की भाषा नहीं बन सकती, नहीं, ये नहीं बन सकती है, तो ये भी गलत हुआ। ठीक है, अब हम और आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं, और इनको पहले हम रफ कर लेते हैं। ये मैंने रफ कर दिया, क्योंकि आगे चलेंगे तो आगे देख लेते हैं हम। चलिए हम आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक के बारे में दो दो वाक्य लिखिए। भाषा, ये भी लिख सकते हैं कि मानव मुख से जो बातचीत निकलती है वो भाषा कहलाती है, और भाषा के विचारों से हम अपनी दूसरों के विचार व्यक्त कर सकते हैं, सुन सकते हैं और जान सकते हैं। लिपि भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, और भाषा के चिन्हों को लिपि कहते हैं। ये इसके क्वेश्चंस हो गए। अब व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का शुद्धिकरण को शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। हिंदी का क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि आदि क्षेत्र। अब इस पर टिक लगाते हैं कि निबंध क्या है, मौखिक है या लिखित है। निबंध लिखित है। भाषण, भाषण क्या है, भाषण मौखिक है, क्योंकि मौखिक रूप से बोला जाता है। टेलीफोन, टेलीफोन भी मौखिक है। कविता पाठ करना, ये भी मौखिक है। ठीक है, प्रश्न पत्र हल करना, तो प्रश्न पत्र हल करना ये इसमें आ जाता है लिखित में। ईमेल भेजना, ये भी लिखित में आ जाता है, ईमेल भेजना। वार्तालाप करना, वार्तालाप करना मौखिक होता है। और अंत्याक्षरी, ये भी मौखिक में आता है। तो चलिए, इनके क्वेश्चन आंसर हमने अब देख लिए, तो आगे देख लेते हैं हम, और इसको रफ कर देते हैं। जब इनको रफ कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं। हिंदी भाषाओं के सामने उनकी लिपि का नाम लिखिए। तो इसको देख लेते हैं, उनकी लिपि का नाम क्या है, ये भी हम जान लेते हैं। हिंदी का क्या है, देवनागरी है, देवनागरी है। और इसको देख लेते हैं हम, हिंदी का क्या है, देवनागरी है। पंजाबी का गुरुमुखी है, गुरुमुखी हो गया। तो संस्कृत का देवनागरी हो गया, हो जाता है देवनागरी। उर्दू, फारसी, मराठी, मराठी के लिपि भी देवनागरी है। मराठी का भी जो टेक्स्ट है, मराठी भी देवनागरी में लिखी जाती है। तो इसको हम एक से रफ कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेंगे। हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, संस्कृत देवनागरी, उर्दू, फारसी, मराठी, मराठी देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रफ कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। भाषा, कहते हैं भाषा, भाषा का किस शब्द से बना है, तो ये भाष शब्द से बना है, भाष शब्द से बना है। भाष, भाषा के कितने रूप हैं, तो इसे भी देख लेते हैं। भाषा के 3 रूप हैं, और मौखिक और लिखित हैं। और हिंदी की भाषा व्यवस्था के स्तर कितने हैं, हिंदी भाषा की व्यवस्था के स्तर 3 हैं, वर्ण, शब्द और
वाक्य हिंदी की नेट पत्रकारिता कहाँ से शुरू हुई? तो हिंदी की नेट की पत्रकारिता हमारी हिंदी की देवनागरी भाषा से होती है। और भाषा का रूप लिखित, भाषा का जो लिखित रूप स्थायी होता है और भाषा का मौखिक रूप मूल रूप होता है। तो ये आज तक हमने क्वेश्चंस जान देखे। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।